हेलो प्लेयर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, सब देख रहे होंगे और इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं। कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, उनकी टीम जो है जो जेल कर गई है। अच्छा, बहुत से मैचेस होंगे। इंडिया का भी मैचेस अभी बहुत ड्यू हैं लीग के। एक मैच ख़राब खेली थी जिसकी वजह से हार गई और बड़े रिएक्शंस भी रहे उसके ऊपर, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बोला। उस टॉपिक पे आज नहीं बोलने आया हूँ। आज का टॉपिक बिल्कुल परे है, हट के। आज एक बंदे के ऊपर, एक शख्स के अंदर कितनी क्वालिटीज हो सकती हैं और महान खिलाड़ी होने के बावजूद उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। जिस बंदे का रिकॉर्ड जो 164 टेस्ट खेला हो, 13,000 से ऊपर रन किए हों, जिसका एवरेज 52.3 रहा हो, 3600 हंड्रेड्स टेस्ट मैचेस में और 63 50s टेस्ट मैचेस में, वनडे 344 खेल चुका हो, 10,000 से ऊपर रन हैं, एवरेज 39 ऑलमोस्ट 40 और 1200 ODIs में। आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड से नहीं। रिकॉर्ड के लिए तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है ही है। आज जिस सब्जेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, उस खिलाड़ी का डिवोशन एंड स्पेशली डिसिप्लिन। वो बचपन से बहुत डिसिप्लिन था और वो एक छोटे से किस्से में कुछ उसके बताऊंगा आपको, तंग रह जाओगे कि आदमी खेल में कितना ज़्यादा रम सकता है, क्या सेवा कर सकता है इस खेल की, कितना डिवोटेड रहता है। उसकी एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की, जो NC के हेड कोच भी हैं और हिंदुस्तान की जितने अंडर 19 के प्लेयर्स हाल ही कुछ सालों में निकले हैं, सब उनके अंडर उनके प्रोडक्ट्स रहे हैं और इस समय इंडियन सीनियर टीम के हेड कोच के दावेदार हैं। बड़े स्ट्रॉन्ग दावेदार है, होना भी चाहिए, क्योंकि उस तरह कमिटेड आदमी जल्दी आपको नहीं मिलता और इतना डिसिप्लिन, सॉफ्ट स्पोकन। किसी शिकायत आज तक मेरे को द्रविड़ की शिकायत किसी के थ्रू नहीं मिली। उसने किसी को मौका ही नहीं दिया। छुटपन का एक किस्सा मेरे को बताया गया था उसके बारे में कि वो जिस स्कूल में पढ़ता था, देखिए डिसिप्लिन क्या होता है, कि वो होमवर्क नहीं करा, कोई मैच था या क्या था जिसकी वजह से उसका होमवर्क मिस हो गया, तो वो जानता था कि उसको जो है शायद पनिशमेंट मिलेगा स्कूल में, तो वो पहले से ही क्लास के बाहर लाइन में खड़ा हो गया। तो जो प्रिंसिपल थे वो राउंड पे थे स्कूल के, तो उन्होंने पूछा कि भाई व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात है सर, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, तो मैं पहले से ही खड़ा हो गया, क्योंकि टीचर भी हमको बाहर निकाल के एज अ पनिशमेंट बाहर निकालती। तो ये कमिटमेंट, ये सिंसेरिटी, ये सीधापन, ये है राहुल द्रविड़ की परिभाषा। इसके अलावा एक दो किस्से बाकी आपने देख लिया कि इतने साल खेले, इतने रन किए हुए। और उनका एक रिकॉर्ड और भी है, गोल्डन डक जिसको बोलते हैं ना, जीरो पे आउट होना। 286 इनिंग्स में तो उनका गोल्डन डक कभी नहीं रहा। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। टेक्निक माशाल्लाह, सिंसेरिटी माशाल्लाह, कमिटमेंट कोई बोल ही नहीं सकता। कमिटमेंट ना होता तो इतना लंबा आता ही नहीं। मैंने राहुल द्रविड़ को सबसे पहले देखा था जब ये इंडिया नहीं खेला था, बहुत साल पहले। गुवाहाटी में ये साउथ जोन की एक टीम से आया था और मैच खेला था, तो नहीं खेला था, बट मैंने उसको देखा था और ये बताया गया था कि वो बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है और जल्दी ही इंडिया खेलेगा। और बाद में यही उसका रिकॉर्ड बताता है कि उसका नेचर कैसा है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, उसकी सिंप्लिसिटी क्या है। इतना बड़ा प्लेयर हो के वो एक आदमी कैसे इतना सिंपल हो सकता है। उसका एक टुक उदाहरण है राहुल द्रविड़। बातें भी सॉफ्टली करता है, नॉलेज का जवाब ही नहीं, जैसे वो भंडार है क्रिकेट, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं। आपको एक किस्सा राहुल द्रविड़ की बताऊं। हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप अभी दी गई थी 4-5 दिन पहले। तो उसमें आसिफ ज़फ़र हैं,
जो उत्तर प्रदेश के पूर्व रणजी ट्रॉफी और रेलवे के रणजी ट्रॉफी प्लेयर, अभी भी रेलवे में जॉब भी करते हैं और BCCI के लेवल 2 के फिटनेस ट्रेनर हैं। उनको मैंने बुलाया था। वो स्कॉलरशिप हम देते हैं हर साल एक लड़के को, तो वो सलमान सिद्दीकी करके लड़का था, उसको 10,000 का एनुअल स्कॉलरशिप मिला था, तो उन्हीं के हाथ हमने ये स्कॉलरशिप, तो वो बच्चों को के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने जो इसकी एक कहानी बताई राहुल द्रविड़ की, मैं तो स्तंभ रह गया कि एक बंदा इतना सीधा, इतना डिवोटेड कैसे हो सकता है। आप सोचिए, जो इतने टेस्ट खेल चुका हो, इतने साल इंडिया को सर्व कर चुका हो, कर्नाटका को सर्व कर चुका हो, ODIs खेल चुका हो, इतने IPL में मैचेस खेल चुका हो, और इतना सीनियर प्लेयर, इतना सीनियर कोच, NCA का हेड है इस समय, अब सीनियर टीम का हेड कोच होने के दावेदारी में बिल्कुल अव्वल है। यह किस्सा बैंगलोर का है। जिस क्लब से राहुल द्रविड़ खेलते थे, उस क्लब में वो शायद एक डिवीज़न, B डिवीज़न, A डिवीज़न खेलती थी या B डिवीज़न खेलती थी, जो भी B डिवीज़न, हाँ B डिवीज़न खेलती थी। और एक मैच बड़ा इम्पोर्टेंट उनको आ गया, तो उनके जो कोच थे, देखिए कितना सीधा बंदा है, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आप तो इस समय बैंगलोर में हो, हम आपसे एक बात रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द्रविड़ से वो कोच ने बोला कि हम भाई तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द्रविड़ ने बोला बिल्कुल सर, वो आपका हक है, आप बोलिए क्या बात है। कहने लगे कि ऐसा है कि इस समय क्लब की सिचुएशन ये आ गई कि अगर हम कल का मैच जो खेलना है, अगर वो हार जाएंगे तो हमारा डिवीज़न नीचे आ जाएगा, और वो हम चाहते नहीं हैं। तो क्या तुम कल का मैच खेल सकते हो? कमाल की बात, जो प्लेयर इंडिया का कैप्टन भी रह चुका हो, इंडिया इतने साल खेल चुका हो, टेस्ट में, ODI में, T20s में, IPL में इतने मैचेस, इतना बड़ा नाम कोचिंग में, उससे वो कोच ने रिक्वेस्ट करी कि तो आप खेल लोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बच्चे भी जो है पंप अप हो जाएंगे मैच के लिए, और हम लोग भी जो है डिमोट होने से बच सकते हैं। अब उस बंदे का डिवोशन आप देखिए गेम के अंदर। अगले दिन मैच था, वो बोला यस सर मैं खेलूंगा। आज के टाइम पे ये सबक है बड़े बड़े खिलाड़ी जो खेल रहे हैं कि इतना महान खिलाड़ी B डिवीज़न के मैच के लिए अपने शहर में जिससे खेलता था, जिस क्लब से, उसके B डिवीज़न के मैच के लिए वो तैयार हो गया, क्योंकि वो कमिटेड था गेम की तरफ। कुछ भी खेलो, खेलूंगा मैं, मेरे गुरु ने कहा है मैं खेलूंगा और मैं परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अब उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि अगले दिन, जैसा मैंने आपको बोला कि वो मैच था, राहुल उसी दिन शाम को, वो ग्राउंड बैंगलोर सिटी से 30 किलोमीटर दूर था, राहुल द्रविड़ गाड़ी उठा के उस फील्ड को और उस विकेट को देखने के लिए चले गए कि भाई मैच कहाँ है और चलो विकेट देख के आते हैं। इस तरह का कमिटमेंट, इतना बड़ा प्लेयर, इतना महान प्लेयर, इतना बड़ा क्रिकेट खेल चुका होने के बाद B डिवीजन क्रिकेट में he visited a ground where he had to play a B division match which was at least 30 kilometers away from Bangalore city। शाम को पहुंचे, उन्होंने विकेट का इंस्पेक्शन किया और अगले दिन फिर अपने टीम से खेले। तो मेरा इस वीडियो को लोड करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि एक कमिटेड, एक डिसिप्लिन्ड, एक सिंसियर बंदा क्या हो सकता है, इससे बड़ी उदाहरण मैंने सुनी भी नहीं है और ना दे सकता हूँ। होंगे ऐसे बहुत से लोग डिवोटेड होते हैं, बहुत से लोग सिंसियर होते हैं, वरना इतने बड़ा खिलाड़ी ना होते हुए। इंडिया के अंदर बहुत से हैं, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत केस। बट राहुल का ये केस जो है ना कि B डिवीजन की टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हो जाना, और तैयारी ऐसी कि उसी दिन शाम को ग्राउंड इंस्पेक्शन करने के लिए, विकेट इंस्पेक्शन करने के लिए 30 किलोमीटर चले गए, देख के आए। ये होता है कमिटमेंट गेम की तरफ। तो आज ये वीडियो अपलोड करने का मेरा मेन मकसद था कि जितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ना, जो बात आज मैंने बोली है उसको बहुत ध्यान पे रखें।
खेल बहुत बड़ा होता है, खिलाड़ी उससे बहुत छोटे कद का होता है। खेल को रिस्पेक्ट करिए, और सिंसेरिटी क्या चीज़ होती है, डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है, उसका उदाहरण आज मैंने आपको दिया है। इस चीज़ पे गौर करिए। बड़े बड़े प्लेयर इन चीज़ों को जो लैक करते थे ना, वो बहुत जल्दी वापस लुढ़क गए, पता भी नहीं लगा। और जो इन सब चीज़ों को लेके चलता है, डिवोशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, सिंसेरिटी, जो भी आप कहें, एंड सिंप्लिसिटी। राहुल की तो सिंप्लिसिटी, सॉफ्ट स्पोकन है। तो अगर खिलाड़ी आपको बनना है तो इन सब क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। कभी शायद उसके आंखों पे आपने गुस्सा देखा भी नहीं हो, मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो गुस्सा भी होता है। वह कूल एंड कंपोज्ड, ये है राहुल द्रविड़। आज ये जो वीडियो मैंने डाला है इसी चीज़ को, कि एक हाई क्लास प्लेयर कैसे डिसिप्लिन्ड और क्या डेडिकेशन गेम के लिए, उसकी मिसाल आपको मैंने दे दी। होपफुली आप लोग इस सब को से सबक लेंगे। इतना महान खिलाड़ी इतना सिंपल रह के आज भी इतनी इज्जत इसीलिए उसको मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ न कुछ चीज़ें आप लोग के अंदर जो कमियां नज़र आ रही होंगी, इन सब चीज़ों से, ऐसी स्टोरीज़ को सुन के, ऐसे किस्सों को सुन के बहुत से लोग बहुत संभल जाते हैं। तो आप भी संभलिए, है ना, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ अगर अच्छा क्रिकेटर बनना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।